दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एक लड़का और लड़की से होती है। लड़का लड़की को फूल देता है पर वो गुलाब पसंद करती है। वो एक दूसरे के करीब आते हैं। तब वहाँ लड़की नोटिस करती है कि उनको कोई देख रहा है। वो एक कुबड़ी लड़की होती है। लड़की कहती है, तुम हमारी जासूसी कर रही हो। वो उसको नीचे गिरा देते हैं और उसके साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। और येनिफर अचानक गायब होकर एक नई जगह पर चली जाती है, जहाँ पर स्टेड नाम का एक आदमी होता है। वह उसे देखकर वहाँ चौंक जाता है। वह उससे कहता है कि तुम जादू से यहाँ आई हो, तुम्हारे स्थानांतरण हुआ है जिससे तुम पर निगरानी हो सकती है। वो अपने जादू से एक और द्वार खोलता है और येनिफर उसमें से भाग जाती है। वो वापस अपने गांव चली जाती है। एक महिला येनिफर के घर पहुंचती है जिसका नाम टीसिया वेरिस होता था। वो एक जादूगरनी है। वो सुअर की कीमत पूछती है और आदमी के 10 मार्क। वो फिर दूसरे सुअर की कीमत पूछती है। आदमी कहता है 6 मार्क, बट वो 4 मार्क में उसको लेकर चली जाती है। वो दूसरा सुअर येनिफर को बोलती है। इस एपिसोड का नाम भी यहीं से स्टार्ट होता है। वो लेडी येनिफर को एक कमरे में बंद कर देती है। येनिफर खुद को एक गंदे आईने में देखती है और रोती है। गुस्से में वो आईने को तोड़ देती है। फिर वह टूटे हुए टुकड़ों में से एक को उठाती है और उसे अपनी कलाई पर कुछ निशान लगा लेती है। मतलब अपने आप को हार्म पहुंचाना चाहती है येनिफर। अब हम सिरी को देखते हैं। वो जंगल में अपने आप को बचा रही है निल्फगार्ड के लोगों से। निल्फगार्ड के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। सिरी अपने बालों को कीचड़ से ढक लेती है। अपने बालों पर कीचड़ लगाती है, शायद खुद को छुपाने की कोशिश में। सिरी भूखी होती है। वह एक पास की झाड़ी से पेड़ तोड़ना चाहती है, बट एक लड़का पेड़ के पीछे से आता है, उस पर कुछ फेंक के मारता है ताकि वो पेड़ ना खा सके। वो पेड़ जहरीले होते। वो लड़का एक चूहा पकड़ता है और वो दोनों उसे खाते हैं। वह लड़के को उस आदमी के बारे में बताती है जो उसका पीछा कर रहा होता है। फिर सिरी वहाँ सिंट्रा का झंडा और वहाँ के लोगों को देखती है और खुश हो जाती है, लेकिन वह लड़का उन्हें देखते ही गायब हो जाता है। अब हम एक नया सीन देखते हैं। पोसाडा में एक शराब खाने में एक लड़का गाना गा रहा है। उसका नाम यस्कीर है। लोगों को उसका गाना पसंद नहीं आता है। लोग उस पर खाना फेंकते हैं, जिसे वह उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। फिर उसने एक सफेद बाल वाले विचर को कोने में अकेले ड्रिंक पीते हुए देखा है, जो कि गैरोल्ड होता है। गैरोल्ड यस्कीर की बेइज्जती करता है और कहता है, जो तुम लोगों को किस्से सुना रहे हो वो झूठे हैं। पर वो कहता है, थोड़ा बहुत झूठ चलता है। जैसे गैरोल्ड वहां से चलने लगता है, एक आदमी उसके पास आता है। उनका कहना है कि कुछ शैतान हमारे खेत में अनाज चुरा रहा है और हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है। मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका पता है, मैं तुमको 100 डुकाट दूंगा। बट गैरोल्ड कहता है, मैं 150 डुकाट लूंगा, और उनकी डील फाइनल हो जाती है। जस्कीर गैरोल्ड को कसयो पेलेविकिन कहता है। इस बात पर गैरोल्ड जस्कीर के पेट में मुक्का मारता है। जस्कीर गैरोल्ड के कारनामे के बारे में गीत लिखने का वादा करता है, जो लोगों को उसके अतीत के बारे में बताएगा। पूरा उत्तर गैरोल्ड ऑफ रिविया, व्हाइट वुल्फ या कुछ और कहानियों में व्यस्त रहेगा। अब सीन एरिटूजा में आता है। एरिटूजा एक स्कूल होता है जहां पर लड़कियों को जादू सिखाया जाता है, जिसे टीसिया वेरिस एक महिला चलाती है, जो येनिफर को खरीद के लेके आई। वो येनिफर को अपने कमरे से 20 मिनट में आने के लिए कहती है। वहां पर टीसिया उन्हें एक फूल से पत्थर को बैलेंस करना सिखाती है। एक लड़की सबसे पहले जादू कर लेती है, पर उसका हाथ खराब हो जाता है क्योंकि वो पत्थर को तो हवा में उठा देती है जादू से, पर फूल को नहीं संतुलित कर पाती है। येनिफर इसमें असफल हो जाती है और येनिफर गुस्से में वहां से चली जाती है स्ट्रेट के पास और कहती है, उसने मुझे ढूंढ लिया, तुम सही थे। मतलब जब पहले बार स्ट्रेट वहां पे गई थी तो स्ट्रेट ने कहा कि कोई तुम पे नजर रख रहा है, तो वही कह रही कि उसने मुझे ढूंढ लिया और मुझे वो लेकर आ गई। गैरोल्ड और जस्कीर एक जगह जाते हैं जहां पर एल्फ रहते हैं। दाना उस पर अटैक कर देता है गैरोल्ड पर गैरोल्ड उसे पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। वो गैरोल्ड को कहता है, मेरा नाम टॉर्क है, मैं एक दुर्लभ बुद्धिमान जीव हूँ। गैरोल्ड उसे बुद्धिमान समझकर छोड़ देता है, पर तभी पीछे से गैरोल्ड पर कोई वार कर देता है। वो गैरोल्ड और जस्कीर को एक गुफा में ले जाते हैं। एरिटूजा के टावर पर एक तूफान आता है और टीसिया लड़कियों को एक बोतल में बिजली पकड़ने के लिए कहती है कि उसमें अगर कोई भी तूफान या बिजली गिरेगी तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे आएगी। ऊपर से ओपन था वो, तो वो लड़कियों को इसीलिए वहां पे बुलाती है बिजली पकड़ने के परीक्षण के लिए। वो लड़कियों को बिजली को एक बोतल में बंद करने के लिए कहती है। कुछ लड़कियों से ये नहीं हो पाता है और येनिफर का नंबर आता है, पर जब येनिफर ये करती है तो येनिफर बिजली को अपने वश में कर लेती है और पीछे से टीसिया पर उसको फेंकती है। बट टीसिया को पता होता है, टीसिया उससे बच जाती है और टीसिया उसको चेतावनी देती है। टीसिया को पता होता है कि वो अपनी मानसिक बीमारी से गुजर रही है, येनिफर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। गैरोल्ड और एल्फ के बीच बातचीत होती है। वो गैरोल्ड को इंसान समझते हैं और कहते हैं कि इंसानों ने हमारे आदमियों को मारा, हमसे जादू सीखने के बाद उन्होंने हमें ही मार दिया और हमारे पूर्वजों को जमीन में गाड़ दिया। वो उनके खाद की फसल खाते हैं।
वो इस बात का बदला लेना चाहते हैं इंसानों से, पर गैरोल्ड उनको बहुत समझाता है कि तुम दोबारा अपने जैसे लोगों को तैयार करो, तुम दोबारा ताकतवर बनो, कहीं और जाकर रहने लगो। और एल्फ बहुत सारा लेक्चर के बाद उनकी बात मान लेते हैं और वो जस्किर और गैरोल्ड को छोड़ देते हैं। बट गैरोल्ड के पास जो पैसे होते हैं 152 कार्ड वो उनको दे देता है। येनिफर स्ट्रेट से मिलती है, वह उसे बताती है कि कैसे मनुष्य ने बोनो के जादू का ज्ञान लिया और बदले में उन्हें मार डाला। वो कहती है कि यह खोपड़ियां मृत कल्पित बोने की खोपड़ी हैं। येनिफर स्ट्रेट से बताती है कि उसके असली पिता आधे एल्फ थे और ग्रेट क्लिंजिंग में उनकी मृत्यु हो गई। मेरे अंदर उनका खून है, इसलिए मैं ऐसी कुबड़ी हूँ और मेरी कीमत 4 मार्क है। एरिटुजा में एस्ट्रोबोक दिखाई देता है। स्ट्रेट उसे बताता है कि येनिफर आधी एल्फ है। मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्ट्रेट एस्ट्रोबोक के कहने पर येनिफर की जासूसी कर रहा था। टीसिया के कहने पर येनिफर भी स्ट्रेट की देखरेख कर रही थी। मतलब दोनों ही एक दूसरे की जासूसी करवा रहे थे एक दूसरे से। बाद में महल में येनिफर चुपके से देखती है कि टीसिया 3 लड़कियों को पीली ईल मछली में बदल देती है, पर टीसिया को पता चल जाता है कि येनिफर उसे देख रही है। टीसिया उसे बुलाती है और उनको पानी में डालने के लिए बोलती है। येनिफर मना कर देती है, लेकिन अंत में हार मान लेती है। जैसे ही ईल पानी में फिसलती है, एरिटुजा चमकने लगता है और जादुई ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है। येनिफर अब चमकते पानी में झांकती है, ईल को तैरते हुए देखती है और टीसिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और साथ में येनिफर भी उसको देख के मुस्कान भरा चेहरा अपना दिखाती है। अब आते हैं दूसरे सीन पर, जिसमें सिंट्रा वासियों पर नीलफार वाले हमला कर देते हैं और सिरी भी वहां पर होती है, पर वो लड़का सिरी को जो जंगल में मिला था वहां से लेकर चला जाता है और वह सिरी को बताता है कि मेरा नाम दारा है, मैं एक एल्फ हूँ। दूसरी तरफ गैरोल्ड जस्किर को कहता है कि अब हमारे रास्ते अलग है, पर जस्किर गैरोल्ड के साथ ही रहना चाहता है और उसके किस्से लोगों को सुनाना चाहता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इसका 3rd पार्ट देखना है तो भी प्लीज़ चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।